पूरे पंढरपुर में भगवान का नृत्य का समाचार पहुंचा। सब लोग दौड़ते हुए आए। पंढरीनाथ के मंदिर में विठ्ठल के सामने भगवान उद्दंड नृत्य कर रहे थे। उस समय में भगवान ने जाके विश्राम किया और तुकाराम महाराज जी पंढरपुर में विठ्ठल के महान भक्त हैं, उनको स्वप्न में भगवान ने तुकाराम को दीक्षा दे दिया। हरि बोल हरि बोल। इसलिए राम कृष्ण हरि, ये जो स्वर है, ये तीन राम कृष्ण और हरि, ये महामंत्र के तीन बीज हैं। ये महामंत्र के तीन बीज हैं, हरि कृष्ण और राम। इससे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये तीन बीजों से ये महामंत्र आया हुआ है। तो भगवान ने तुकाराम को ये तीन बीजों में दीक्षा दिया। तुकाराम ने राम कृष्ण हरि की धुन को आरंभ किया। उन्होंने अपने अभंगों में भी लिखा है कि मुझे चैतन्य बाबा ने, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे दीक्षा ग्रहण किया। तो ये जो वारकरी संप्रदाय है, पंडरी आषाढ़ी में पंढरीनाथ की यात्रा, उसमें तुकाराम का जो ग्रुप है वो शुद्ध भक्ति में है, क्योंकि भगवान के उपदेश से आया हुआ है। ज्ञानेश्वर के ग्रुप में थोड़ा सा ज्ञान मार्ग मिश्रित हो जाता है, लेकिन तुकाराम के शुद्ध भक्ति का मार्ग है, क्योंकि भगवान ने ही तुकाराम को नाम दिया है। बोलो पंढरीनाथ भगवान की जय। सुंदर दर्शन आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। पांडुरंग यानी घनश्याम स्वरूप है उनका। और वहाँ भगवान की आंखों में अश्रु आए हैं। भगवान रंगपुरी से वहाँ मिले हैं। और शंकरारण्य स्वामी जो विश्वरूप हैं, उनकी समाधि भी वहाँ है पंढरपुर में। रंगपुरी द्वारका की ओर गए हैं, भगवान आगे बढ़े हैं। दंडकारण्य के वन में भगवान सप्ततला में आए हैं। ये चित्र आज मैं नहीं ला पाया। इसमें 7 ताल के वृक्ष खड़े हैं। सुग्रीव को प्रमाणित करने के लिए भगवान रामचंद्र ने इस 7 के बीच में से अपना तीर चलाया था, उसमें छिद्र हो गया था। तो भगवान ने जब सप्त ताल को देखा है, दंडकारण्य के वन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सब लोग वहां आजू बाजू आ गए। बोले ये तो इतने सुवर्ण कांति के, यही तो राम है, यही तो कृष्ण है, यही तो नारायण है। वही कलयुग में गौर हरि बन गए। हरि बोल जय। हे गौरंग 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 बोल, नित्यानंद 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 बोल। गौरंग 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 बोल, नित्यानंद 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल। गौरंग बच्चे नाच रहे हैं, गौरंग लेकिन बोल। बड़ों को शर्म आती है। नित्यानंद नित्यानंद बोल, गौरंग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल। गौरंग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। कीर्तन चालू होता है तुरंत ही खड़े होना चाहिए, नहीं तो कीर्तन पूरा होगा फिर खड़े हो जाएंगे। और पुरुषों के तो में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आपका हृदय में भाव आएगा तो पैर भी हिलने चाहिए, नाचने चाहिए। नहीं तो हमारे पैर खंबे की तरह हैं। खंबा कभी नहीं हिलता है। खंबा कभी हिलता है? कभी नहीं हिलता है। भगवान ने उस 7 वृक्ष के ऊपर दया आई। भगवान ने 7 वृक्षों को आलिंगन किया और बड़ा महा चमत्कार हुआ। सबके आंखों के सामने वो 7 वृक्ष अपने वृक्ष के शरीर के साथ वैकुंठ धाम में चले गए। हरि बोल। वृक्ष योनि से जीवात्मा को अपने परम धाम में भेजने वाला कौन सा अवतार है? गौर
गौरांग। गौरांग। इतना अलौकिक अवतार प्रभु अपने वृक्षों के ऊपर भी दया कर रहे हैं। भगवान अपनी 2 वत्सर की यात्रा पूर्ण करके जगन्नाथपुरी में वापस पहुंचे हैं। सार्वभौम रामानंद राय ने भी पत्र लिखा राजा को, मैं भी महाप्रभु के साथ पुरी में जाना चाहता हूँ। राजा गजपति ने कहा कि कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान मेरे राज्य में आके गौरहरि के रूप में पुरी में रह रहे हैं। हे रामानंद राय, तुम गवर्नर की पदवी छोड़ के पुरी में चले जाओ, मैं तुमको आजीवन भर फ्री पेंशन दे देता हूं। हरि बोल। हरि बोल। लेकिन भगवान की सेवा करो। आजकल ऐसे राजाओं मिलना दुर्लभ है। एकादशी के दिन भी हमारे बॉस छुट्टी नहीं देते। राजा ने तो छोड़ दिया रामानंद राय को। भगवान पुरी में वापस आए हैं और उस समय में काशी मिश्र राजा के पुरोहित हैं। उनका घर में प्रतिदिन राजा जाता था अपने गुरुजी के चरणों की सेवा करने के लिए। उस समय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को कहा, काशी मिश्र से कहो कि भगवान पुरी में आए हैं, अपना घर भगवान को दे दे। तो राजा अपने गुरुजी के चरण की सेवा करते करते काशी मिश्र को कह रहा है, हे गुरुजी, आपका घर निर्जन स्थान में शांत जगह में स्थित है, सुंदर बागान है, आप कृपा करके अपने स्थान को गौरांग महाप्रभु को दे दीजिए। काशी मिश्र खाट से खड़े हुए बोलते, अरे मेरा स्थान क्या, मेरा प्राण भी भगवान के चरणों। हरि बोल। हरि बोल। मैंने राधा कांत की सेवा की है, ये राधा कांत भगवान को भी मैं गौर हरि को अर्पण करता हूं। आज के बाद राधा कांत की सेवा स्वयं भगवान ही करेगा। बोलो राधा कांत भगवान की जय। गंभीरा धाम की जय। यही पुरी का गंभीरा धाम से प्रचलित है। ये धाम में भगवान ने स्वयं वास किया है। ये पीछे जो आपको ग्रीन कलर का दीवार दिख रहा है वही भगवान का कमरा है, उसको कहते हैं गंभीरा। गंभीरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो घर का सबसे अंदरूनी कमरा है। 3 दरवाजों को पार करके बाद में गंभीरा तक हम पहुंच सकते हैं। और गंभीरा में सामने जो मंदिर दिख रहा है ये नाम संकीर्तन का अखंड पीठ है। गंभीरा में दिन रात 500 साल से अखंड कीर्तन चल रहा है और घी का दिया जल रहा है 500 साल से। की जय। और उस भगवान के कमरे में भगवान के पादुका का दर्शन है, मैं आगे कराऊंगा। और भगवान के कमंडलों का दर्शन होता है वहाँ गंभीरा में। इस गंभीरा धाम में पुरी में भगवान ने अनंत लीला किया है। जैसे कृष्ण का नंद गांव है, नवद्वीप में योग पीठ है, वैसे ही पुरी में गंभीरा है। सबसे गंभीर भावों को भगवान ने आस्वादन किया है। राधा के प्रेम की महिमा क्या है, राधा को मेरे सेवा में क्या सुख मिलता है और राधा मेरे सौंदर्य का कैसे आस्वादन करती है, ये 3 इच्छाएं भगवान की गंभीरा में पूर्ण हुई है। इसलिए गंभीरा को गुप्त वृंदावन कहते हैं। हरि बोल। बोलो गुप्त वृंदावन धाम की जय। तो ये गंभीरा धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वास किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान को प्रसाद लाके देते थे। प्रतिदिन भगवान की दिनचर्या ये थी कि भगवान गंभीरा से जाके गोपाल वल्लभ भोग, जो सुबह का 7:30-8 बजे का, पहले तो समुद्र में स्नान करते थे सुबह नील सागर में। जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है वो परम पवित्र है क्योंकि वो समुद्र में जगन्नाथ जी का जन्म हुआ है। हरि बोल। जगन्नाथ जी ने सोचा कि मेरी पत्नी
लक्ष्मी देवी भी समुद्र से आई है, इसलिए मैं भी समुद्र में से ही प्रकट हूं। चक्र तीर्थ में जगन्नाथ जी का जन्म हुआ, इसलिए भगवान समुद्र स्नान करते थे। और फिर समुद्र स्नान करने के बाद भगवान प्रातः काल में गोपाल वल्लभ भोग का दर्शन करने सिंह द्वार से जाते थे, संकीर्तन करते हुए। बहुत ही निकट में ही है, गंभीरा से अब बाहर निकलेंगे 5 मिनट चलेंगे तो उसके बाद श्वेत गंगा, गंगा माता मठ है, उसके बाद मंदिर आता है सिंह द्वार। और जगन्नाथ का दर्शन करने से वो तृप्त हो जाते थे। कई लीला हुई है, हमारे पास सब लीलाओं को समय नहीं है। एक दिन जगन्नाथ का भोग लगने के बाद जगन्नाथ का मुंह साफ करने के लिए बकुल की लकड़ी नहीं मिली तो पुजारियों ने कुंभातुआ की लकड़ी चढ़ा दी और वो लकड़ी ले लाके भगवान के हाथ में रख दी। पुजारी ने भगवान वो कुंभातुआ की लकड़ी को सिद्ध बकुल में ले गए। हरिदास को मिलने जाते थे भगवान, वो भी निर्जन स्थान है, हरिदास को दिया हुआ था। तो देखा कि हरिदास का शरीर जल रहा है, हरिदास भजन कर रहा है। भगवान ने वो लकड़ी को जमीन में बो दिया और लकड़ी है वो सुंदर वृक्ष बन गया। हरि बोल। हरि बोल। जय। सिद्ध बकुल नाम का पेड़ बन गया। बोलो सिद्ध बकुल धाम की जय। हरिदास को छाया देने लगा। भगवान के हाथों का स्पर्श हुआ था, जगन्नाथ के मुख का स्पर्श हुआ था, इसलिए वो वृक्ष, और हरिदास के नाम को श्रवण हुआ था, इसलिए वो वृक्ष सिद्ध बन गया। हरि बोल। हरि बोल। उसके नीचे जो बैठ के जप करता है उसको नाम में रुचि मिलती है, नाम में रस मिलता है। बोलो सिद्ध बकुल धाम की जय। तो भगवान ने पुरी में आनंद लिया। पुरी में नित्य उत्सव, 12 प्रकार के उत्सव चलते रहते हैं पूरे साल भर। तो भगवान इन सब उत्सवों में शामिल होते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे, उनका महाप्रसाद स्वीकार करते थे। उड़ीसा के राजा, पुरी के प्रताप रुद्र जो इंद्र के अवतार हैं, वो सब महाप्रसाद को भेज देते थे भगवान के लिए। उस समय में बंगाल से सब भक्त आए हैं रथ यात्रा के समय में भगवान के साथ सम्मिलित होने के लिए। भगवान काला कृष्ण दास को मायापुर में भेज दिया है और अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, कुलिनग्राम, खंडग्राम, कुमारहट्ट आदि से अनेक, बंगाल के अनेक अनेक देशों से भगवान के गौड़िया भक्त सब रथ यात्रा में भगवान के साथ नृत्य करने के लिए आ जाते थे। भगवान ने नित्यानंद को आज्ञा दिया था कि पुरी में मत आना, तुम जाके बंगाल का उद्धार करना, लेकिन नित्यानंद जानबूझ के पुरी में आ जाते थे क्योंकि वो बड़े भैया है, जो चाहिए वो कर सकते हैं। लक्ष्मण के रूप में वो छोटे भैया थे, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण को, सीता को जाके वाल्मीकि के आश्रम में जंगल में छोड़ के आओ। लक्ष्मण ने बोला भैया क्या बोल रहे हो तुम, मैं नहीं करूंगा। राम ने कहा तुम छोटे भैया हो इसलिए करना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने बोला ठीक है, अगले दोनों अवतारों में मैं बड़ा भैया बनूंगा, हरि बोल। मुझे जो चाहिए वो करूंगा। भगवान ने एक पेड़ के नीचे बैठ के पुरी में नित्यानंद को बोला, नित्यानंद पुरी में कभी नहीं आना। नित्यानंद ने बोला तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है नित्यानंद, वो ही नहीं मानते हो तो मेरी इतनी विनंती है, तुम अभी अभी अपना ब्रह्मचारी वेश छोड़ के तुम विवाह कर लो, शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी नित्य शक्तियां वहां अंबिका कालना में विराजमान हैं। उनका नाम है जानवा और वसुधा, रेवती और वारुणी, द्वापर युग से उन्होंने जन्म ले चुकी हैं। तुम जाके विवाह करो, क्योंकि तुमको ऐसे स्थानों में प्रचार करना है जहां मैं सन्यासी नहीं जा सकता हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने ठीक है बोला, प्रभु वो तो मैं जरूर करूंगा। जब नित्यानंद प्रभु गए और जानवा का के साथ विवाह किया, जानवा माता 7 दिन तक समाधि में चली गई। उसके बाद अंबिका कालना में विवाह हुआ है नित्यानंद का, अभी भी वो पेड़ है।
देखा है आपने, जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ है। फिर भोजन करने बैठ गए विवाह के बाद, तो वसुधा आई जानवी बहन और नित्यानंद को अन्न देने लगी, चावल। तो जैसे ही दे रही थी उसका घुंघटा नीचे गिर गया। नित्यानंद को पिरोस रही थी तो उसका घुंघटा नीचे गिर गया। तो वसुधा ने अपने शरीर में से पीछे से और 2 हाथ प्रकट किए। 2 हाथ में तो बर्तन पकड़ा हुआ था, बाकी और 2 हाथ प्रकट करके अपना घुंघटा चढ़ाया। हरि बोल। बोलो वसुधा देवी की। जय। तो नित्यानंद हंसने लगे, वसुधा को बोले उसका हाथ पकड़ा और इधर बिठा दिया। और सूर्यदास सरखेला को बुलाया, बोले सूर्यदास मैं जानवर को तो लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं दहेज में कुछ नहीं मांगा है, तो मैं दहेज में वसुधा को भी लेके जा रहा हूं। बोलो जानव वसुधा की, रेवती वारुणी की जय, नित्यानंद राम की जय। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में अनंत लीला हुआ है। और रथ यात्रा की तैयारियां होने लगी हैं। काशी ईश्वरपुरी के शिष्य गोविंद आ गए हैं भगवान के सेवक के रूप में। भगवान ने बोला मेरे गुरु भाई को मैं सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, मैं गुरु भाई से सेवा लूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, पाप है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं प्रभु, आपके गुरु की इच्छा थी कि आपके गुरु भाई आके आपकी सेवा करे, इसलिए गुरु की आज्ञा तो पहले पालन करना। हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे गुरु भाई हैं, उनको कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरा कपड़ा धो दो, मेरा ये करो वो करो। गुरु भाइयों को जो सेवा देता है अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरे गुरु भाई और गुरु बहनों को नीचे मानता है, उसका भक्ति में रस चला जाता है। अपने सब गुरु भाइयों को हमें सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और मुकुंद दत्त ब्रह्मानंद भारती आए। ब्रह्मानंद भारती भगवान के सामने आए तो उन्होंने हिरण की चमड़ी को पहना था छाल के रूप में। भगवान बोले ब्रह्मानंद भारती को ये वैष्णव को शोभा नहीं देता है, वैष्णव हिरण की छाल नहीं पहनते हैं, क्योंकि वैष्णव हैं वो पर दुख दुखी हैं। तो ब्रह्मानंद भारती बड़े ही लज्जित हुए, उन्होंने हिरण की छाल छोड़ दी। अभी भी जगन्नाथपुरी में उनका आसन है, श्याम सुंदर आसन, जहाँ ब्रह्मानंद भारती रहते थे। द्वारका का शिला है, शालिग्राम शिला है, अनेक प्रकार की शिलाएं वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और ब्रह्मानंद भारती ने कहा आज से प्रभु आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं केवल 2 ही भगवान को पूरी में देख पा रहा हूं हे प्रभु। एक स्थिर भगवान है, स्थावर भगवान, वो है जगन्नाथ, और दूसरे जंगम भगवान जो चल के फिर के दूसरों का उद्धार करते हैं, वो है आप। हरि बोल। हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की जय। एक भगवान काले हैं, एक भगवान गोरे हैं। क्या पूरी में लीला हो रही है, दोनों ही कृष्ण हैं। एक कृष्ण है वो राधा को ढूंढ रहे हैं जगन्नाथ, और एक कृष्ण गौरांग वो राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। क्या लीला हो रही है। जगन्नाथ गौर को देख रहे हैं, गौर हरि जगन्नाथ को देख रहे हैं, दोनों का भाव तरंग उठ रही हैं। ऐसी लीला तो कभी नहीं हुई है जगन्नाथपुरी में। 200 करोड़ साल से पुरी का धाम है, लेकिन ऐसी लीला कभी नहीं हुई। ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार होती है ऐसी लीला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, ए जगन्नाथ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला
लीला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों के संग खेले। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों के संग खेले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब अचरज में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने पादुका का दर्शन अजब अचरज में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आप हर युग में आते हैं, कलयुग में, और नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं, लेकिन इस कलयुग में आप स्वयं राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप में आके आप प्रेम नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। बोलो प्रेम नाम संकीर्तन की जय। तो ऐसे भगवान ने अपने सब भक्तों का स्वागत किया है। जो जो भक्त बंगाल से आए उनको गले में पुष्प माला डाली है और उनको शरीर में भगवान ने चंदन लगाया है। रथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। हरिदास ठाकुर तो बाहर से ही, गंभीरा के बाहर से ही दंडवत कर रहे हैं। भगवान ने हरिदास को बुलाया है, जाके मिले हैं। वासुदेव दत्त ने भगवान से कहा, हे प्रभु, संसार के सब जीवों के पाप मुझे दे दो। ये गंभीरा का बाहर का गेट है, इस गेट के आगे हजारों लाखों भक्त आके खड़े रहते थे जगन्नाथपुरी में, और केवल एक ही नाम बोलते थे, जय सचिनंदना, सचिनंदना, जय सचिनंदना, जय सचिनंदना, जय सचिनंदना, जय सचिनंदना। और भगवान बाहर आते थे सब भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपना हाथ ऊपर करके, और हाथ ऊपर करके भगवान बोलते थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे ब्रह्मांड में कोई भक्त नहीं है जो गंभीरा में नहीं आया, पुरी में नहीं आया, रथ यात्रा में नहीं आया। उस समय में सब जीवों ने भगवान का दर्शन किया है। और रथ यात्रा की शुरुआत में मध्य लीला के 13वें अध्याय में गुंडीचा मार्जन की लीला आती है, जो लीला सबसे सुंदर लीला है। रथ यात्रा के एक दिन पहले की लीला है। सजियात कृष्ण चैतन्य, या कृष्ण चैतन्य, श्री रथाग्रे नर्तयः, श्री रथाग्रे नर्तय। येनासीत् जगतां चित्रम्, जगतां चित्रम्, जगन्नाथोऽपि विस्मितः, जगन्नाथोऽपि विस्मितः। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदै समार्जयम शालनतस्य गौरः, स्वचित्तवत् शीतलम उज्ज्वलम च कृष्णोपवेशौ पैकुं चकार। कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार हो, जिन्होंने गुंडीचा मंदिर को ऐसे मार्जन किया है और ऐसे पवित्र बनाया है जिन जैसे उनका हृदय पवित्र है। उन्होंने जगन्नाथ के आगमन के लिए मंदिर का मार्जन किया है अपने हाथों से।
वो संसार के जीवों को दिखाना चाहते हैं कि पवित्र हृदय में ही जगन्नाथ भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं। विषय छाड़ी विषय छाड़ी বিষয় ছাড়িয়া কবে शुद्ध हबे मन कबे हम हेरब श्री वृंदावन। বিষয় ছাড়িয়া কবে शुद्ध हबे मन कबे हम हेरब বৃন্দাবন विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे কবে হাম হেরাব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে রহুক মোর আস প্রার্থনা করায় সদা নরোত্তম দাস প্রার্থনা করায় সদা নরোত্তম দাস। पुरी के मुख्य पुजारी ने 100 झाड़ू भेजे हैं और हजारों मटका भेजा है गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने के लिए। और भगवान ने सबसे पहले अपने भक्तों को कहा है कि गुंडीचा मंदिर के 4 भाग हैं, भोग मंडप, नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह है। उसके बाहर प्रांगण है, उसका चित्र तो भगवान ने सब भक्तों को बोला तुम बड़ा बड़ा कचरा निकालो मंदिर में, और जो भी ज्यादा कचरा निकालेगा उसको जगन्नाथ का महाप्रसाद मिलेगा। हरि बोल। इसलिए मंदिर में को मार्जन करने के लिए हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे मैं तो बड़ा मुंबई में ऑफिसर हूं और मुझे कह रहे हैं मंदिर में झाड़ू लगाओ, कभी हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, अम्बरीश महाराज खुद करते थे, भगवान ने खुद अपने हाथों से मंदिर का मार्जन किया। भक्ति में सब सेवाएं समान हैं, सब सेवाएं समान हैं। और बड़ा बड़ा कचरा सब भक्तों ने इकट्ठा किया। अरे भगवान हमको प्राइज देने वाले हैं, देखते हैं किसका कचरा ज्यादा होता है। सब भक्तों ने इकट्ठा किया, लेकिन बड़ा महा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने अकेले जो कचरा इकट्ठा किया था वो पहाड़ जितना था, हिमालय जैसा, और भक्तों का कचरा केवल इतना ही था। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। भगवान के पास केवल 2 हाथ थे, लेकिन भगवान ने सब भक्तों को मिलकर से भी ज्यादा कचरा इकट्ठा किया है। इसका मतलब यह है कि भगवान अपनी खुद भक्ति करके जीवों को सिखा रहे हैं। আপনি আচারি ধরি आपने आचरी मुँह प्रभु जीवेर शिखाय। আপনি আচারি জীবের শিখায় আপনি না আচরিলে জীবের শিখানো না যায়। कि अगर मैं आचरण नहीं करूंगा तो जीवों को मैं कैसे सिखा न जाए, सिखा नहीं सकता। भगवान ने ऑर्डर नहीं दिया, भगवान ने खुद किया। फिर भगवान रत्न सिंहासन इसको कहते हैं, रत्न सिंहासन के ऊपर चढ़ गए हैं और भगवान अपने ही आंसुओं से, अपने 10-10 धाराओं से रत्न सिंहासन को साफ कर रहे हैं। अपना कपड़ा लेके जगन्नाथ के लिए तैयारी कर रहे हैं। उतनी देर में एक भक्त वहां आ गया, देख सकते हैं आप नीचे एक भक्त है रत्न सिंहासन के नीचे। एक भक्त भगवान सिंहासन को साफ कर रहे थे, ये भक्त भगवान के चरणों के ऊपर पानी डाल रहा था और दूसरा भक्त नीचे रह के पानी पी रहा है। हरि बोल। देख सकते हैं आप करके भगवान के चरण का अमृत का पानी पी रहा है। भगवान बोले अरे ये घोड़िया क्या कर रहा है? ये भगवान के रत्न सिंहासन पे मेरे चरण का पानी पी रहा है। स्वरूप दामोदर इधर आओ, तुम गौड़िया के लीडर हो, इस गौड़िया को दंड देना। स्वरूप दामोदर मन ही मन हंस रहे थे, बोले थे जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। प्रभु आप ही तो जगन्नाथ हैं, आप खुद का ही सिंहासन साफ कर रहे हैं, तो आपके चरण के पानी पीने में क्या अपराध है? लेकिन भगवान गुस्सा हो गए, भक्त के भाव में थे, इसलिए वो बोला ठीक है प्रभु जी, मैं गौड़िया को थोड़ा दंड देता हूं। ऐसा करके उसको पकड़ के बाहर रख दिया, थोड़ी देर में तुम वापस आ जाना।
और फिर भगवान ने बोला छोटा छोटा कचरा साफ करो, कुटी नाटी जीव हिंसा निषिदाचार, ये जो सूक्ष्म अनर्थ है हमारे हृदय में, सूक्ष्म पाप है, उनको निकालो। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि आरो जतो अनर्थ उनको निकालो। पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को पवित्र करो, उसके बाद अंदर का जो मान सम्मान की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये सूक्ष्म अनर्थ है, इसको साफ करो। तो छोटे 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 कचरों को साफ करने लगे गुंडीचा में। और अंत में भगवान ने कहा अभी हम गुंडीचा को पानी से धोएंगे। इंद्रद्युम्न सरोवर से हजारों भक्त मटका लेके खड़े रह गए और इंद्रद्युम्न सरोवर में से एक एक भक्त मटका को ट्रांसफर कर रहा है, बोलता है कृष्ण 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 हे। हम सेवा भी करें मंदिर में, लेकिन सेवा के साथ में मुंह में नाम आना चाहिए। एक बार गौड़िया मठ में भगवान का भोग लग रहा था और मंदिर में कोई कीर्तन नहीं चल रहा था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती आके बोले क्या है ये, गुस्सा हो गए। अगर कीर्तन नहीं होगा, नाम नहीं होगा, तो भगवान भोग कैसे स्वीकारेगा? हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल, नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल, नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद नित्यानंद